क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम पूरी मेहनत कर रहे हो लेकिन फिर भी जिंदगी वहीं खड़ी है जहां थी? क्या कभी ऐसा लगा है कि तुमने जो सीखा वो सिर्फ नौकरी पाने के लिए था, जिंदगी समझने के लिए नहीं? हर सुबह उठकर भागना, हर रात थककर गिरना, फिर वही जिंदगी अगले दिन दोहराना। क्या यही सफलता है? क्या यही वो सपना था जो तुमने बचपन में देखा था, जब आंखों में चमक होती थी, जब लगता था कि हम कुछ बड़ा करेंगे? सुनो, ये दुनिया सिर्फ उन लोगों की नहीं है जो बड़े घरों में पैदा हुए हैं। ये दुनिया उन लोगों की भी है जो अपने सोचने के तरीके को बदलना जानते हैं। असली फर्क आईक्यू से नहीं, डिग्री से नहीं, बल्कि माइंडसेट से पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं जिंदगी में पैसा जरूरी नहीं है, लेकिन वही लोग सुबह से रात तक पैसों के लिए ही काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसों का मतलब नहीं पता, उन्हें पैसों की भाषा नहीं आती। स्कूल हमें ये नहीं सिखाता कि असली दौलत कैसे बनाई जाती है। वहां बस यही सिखाया जाता है कि अच्छी नौकरी पाओ, ईएमआई भरो और रिटायरमेंट का इंतजार करो। लेकिन क्या तुम वाकई उस खेल का हिस्सा बनना चाहते हो जिसे किसी और ने डिजाइन किया है? क्या तुम सिर्फ तनख्वाह पर जीने वाले इंसान बनना चाहते हो या खुद का रास्ता बनाने वाले खिलाड़ी? दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो पैसे के लिए काम करते हैं और दूसरे वो जो पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। सवाल यह है, तुम कौन बनना चाहते हो? असली अमीरी तब शुरू होती है जब तुम पैसे को एक साधन की तरह देखना शुरू करते हो, एक गुलाम की तरह जो तुम्हारे लिए मेहनत करता है, सोते वक्त भी। लेकिन यह बदलाव तब आएगा जब सोच बदलेगी। अगर तुम्हें लगता है कि ज्यादा पैसा कमाना गलत है, तो याद रखो, गरीबी कोई पुण्य नहीं है। गरीबी में संघर्ष है, लाचारी है और सीमाएं हैं। असली आजादी तब आती है जब तुम्हारे पास विकल्प होते हैं, वो करने की आजादी जो तुम्हारा दिल कहता है। सोचो, अगर आज के बाद तुम्हें पैसे की चिंता न हो तो तुम क्या करना चाहोगे? क्या तुम वो कर रहे हो? अगर नहीं, तो किसका इंतजार कर रहे हो? ये दुनिया उन लोगों की नहीं है जो सवालों से डरते हैं, ये दुनिया उन लोगों की है जो खुद से टकराना जानते हैं। याद रखो, सपनों का पीछा करने की सबसे बड़ी कीमत है आराम का त्याग। तुम वो नहीं बन सकते जो तुम बनना चाहते हो अगर तुम वही करते रहो जो तुम हमेशा करते आए हो। इस गेम में जीतने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, सोच में क्रांति चाहिए। तुम्हें समझना होगा कि असली ताकत कंपाउंड सोच में है। हर छोटा निर्णय, हर छोटी बचत, हर छोटा निवेश वक्त के साथ पहाड़ बनता है। और सबसे पहले तुम्हें खुद में विश्वास करना होगा, एक अटूट विश्वास की चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, तुम हार नहीं मानोगे। क्योंकि जो इंसान अपने सपनों के लिए खड़ा हो जाता है, पूरी कायनात उसकी राह बनाने लगती है। तुम वो चिंगारी हो जो आग बन सकती है। अगर तुमने खुद को पहचान लिया तो अब वक्त आ गया है डर को मारने का, पुराने सोच को जलाने का और एक ऐसी जिंदगी की शुरुआत करने का जहां पैसा तुम्हारा गुलाम हो और तुम अपने समय के मालिक। क्योंकि असली दौलत सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होती, असली दौलत होती है आजादी, आत्मविश्वास और वो जिंदगी जिसे तुम हर दिन जीना चाहो। तो अब जब तुमने खुद से ये सवाल करना शुरू कर दिया है कि मैं कौन हूं और क्यों हर सुबह वही रूटीन दोहरा रहा हूं, तब यही वो पल है जहां से असली खेल शुरू होता है। क्योंकि यही वह मोड़ है जहां से कुछ लोग भीड़ में खो जाते हैं और कुछ लोग भीड़ को पीछे छोड़ देते हैं। जब तुम अपनी सोच को चुनौती देना शुरू करते हो तो दुनिया तुम्हें डराना शुरू करती है। वो कहती है सुरक्षित नौकरी कर लो, ईएमआई भरो, ज्यादा मत सोचो। लेकिन जो लोग सवाल उठाते हैं वही लोग इतिहास बनाते हैं। चलो मान लो तुम्हारे पास अभी जीरो है, ना पैसे, ना बिजनेस, ना कोई बड़ा सोर्स ऑफ इनकम। लेकिन क्या तुम्हारे पास सोच है? क्या तुम्हारे पास यह आज है कि तुम उस सिस्टम को तोड़ सको जिसने तुम्हें सिर्फ एक वर्कर बनाकर रख दिया है? क्योंकि यही सिस्टम कहता है सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक काम करो, महीने के आखिर में तनख्वाह लो और बाकी जिंदगी अपने सपनों को मारते रहो। लेकिन जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि पैसा सिर्फ मेहनत करने से नहीं आता बल्कि सोच को लेवरेज करने से आता है, उसी दिन तुम्हारी जंजीरें टूट जाएंगी। लोग कहते हैं ज्यादा कमाने के लिए ज्यादा काम करो, लेकिन असली खिलाड़ी वो होता है जो पैसा कमाता है जब वो सो रहा होता है। हाँ, ये शुरुआत में समझना मुश्किल है क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि मेहनत का मतलब है शरीर से खटना, लेकिन असली मेहनत दिमाग से होती है, सोच से होती है। जब तुम ये सीख जाते हो कि हर रुपए को एक सिपाही बनाकर भेजना है जो तुम्हारे लिए लड़ाई लड़े, कमाई करे और वापस अपने जैसे और सिपाही लेकर लौटे, तभी असली अमीरी शुरू होती है। पैसा तब तक तुम्हें कंट्रोल करता है जब तक तुम उसे कंट्रोल करना नहीं सीखते। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ज्यादातर लोग पैसे से डरते हैं। उन्हें लगता है पैसा धंधा है, पैसा बुराई है। लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा सिर्फ एक साधन है। जैसे चाकू, वही चाकू रोटी भी काटता है और वही चाकू जान भी लेता है। फर्क इस बात पर है कि उसे कौन चला रहा है, डरपोक या विजनरी।
तुम्हें ये समझना होगा कि अगर तुम्हारे पास अभी कुछ नहीं है तो ये सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि अब खोने को कुछ नहीं, बस पाने की भूख बाकी है। और यही भूख वो ईंधन है जिससे हर बड़ा सपना जलता है। जब तुम अपने सपनों के लिए सीरियस होते हो तो तुम बहाने नहीं बनाते, तुम रास्ते बनाते हो। कुछ लोग अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए तरसते हैं और कुछ लोग ऐसे सिस्टम बनाते हैं जहां वो दूसरों को तनख्वाह दे सकें। अब फैसला तुम्हें करना है, तुम किस टीम में हो, वो जो हर महीने की पहली तारीख का इंतजार करते हैं या वो जो महीने के हर दिन को पैसे कमाने का जरिया बनाते हैं। याद रखो, समय सबसे बड़ी करेंसी है और जो इसे बर्बाद करता है वह सबसे बड़ा दिवालिया है। चाहे उसके बैंक अकाउंट में करोड़ों क्यों ना हो, लेकिन जो हर घंटे को इन्वेस्ट करता है वो बिना पैसों के भी करोड़पति सोच रखता है। यही वो मानसिकता है जो लोगों को औसत से असाधारण बनाती है। आज जो लोग अरबपति हैं उन्होंने शुरुआत सड़क से की थी, लेकिन उनके पास एक सोच थी, मैं वह नहीं हूं जो मेरी जेब में है, मैं वह हूं जो मेरे दिमाग में है। और यही सोच ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। जब तुम एक नया रास्ता चुनते हो तो शुरुआत में सब अजीब लगता है, दोस्त हंसते हैं, परिवार डरता है, समाज ताना देता है, लेकिन याद रखो, हर महान सफर की शुरुआत अकेले ही होती है। ये वो रास्ता है जहां हर कदम तुम्हें खुद से मिलवाता है, जहां हर ठोकर तुम्हें निखारती है और जहां हर गिरना एक नई उड़ान की तैयारी होती है। आज अगर तुम ये तय कर लो कि अब से मैं पैसे के पीछे नहीं भागूंगा, पैसे को अपने पीछे लगाऊंगा, तो मान लो तुमने अपनी जिंदगी की दिशा बदल दी। क्योंकि असली अमीरी संपत्ति में नहीं, सोच में होती है। असली इन्वेस्टमेंट वो नहीं जो तुम मार्केट में करते हो, असली इन्वेस्टमेंट वो है जो तुम अपने दिमाग में करते हो। और जब तुम एक बार इस सोच के बीज को अपने भीतर बो देते हो तो वक्त के साथ वो बीज एक ऐसा वृक्ष बनता है जो सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को भी फल देगा। इसलिए आज जो तुम सोच रहे हो वही कल तुम्हारी हकीकत बनेगी। तो सोच को ऊंचा रखो, नजरों को बड़ा रखो और सफर को इतना जुनूनी बना दो कि मंजिल खुद शर्म से झुक जाए। ये वो शुरुआत है जहां से आम आदमी असाधारण बनता है। तो अब जब तुमने खुद से ये सवाल करना शुरू कर दिया है कि मैं कौन हूं और क्यों हर सुबह वही रूटीन दोहरा रहा हूं, तब यही वो पल है जहां से असली खेल शुरू होता है। क्योंकि यही वह मोड़ है जहां से कुछ लोग भीड़ में खो जाते हैं और कुछ लोग भीड़ को पीछे छोड़ देते हैं। जब तुम अपनी सोच को चुनौती देना शुरू करते हो तो दुनिया तुम्हें डराना शुरू करती है। वो कहती है, सुरक्षित नौकरी कर लो, ईएमआई भरो, ज्यादा मत सोचो। लेकिन जो लोग सवाल उठाते हैं वही लोग इतिहास बनाते हैं। चलो मान लो तुम्हारे पास अभी जीरो है, ना पैसे, ना बिजनेस, ना कोई बड़ा सोर्स ऑफ इनकम, लेकिन क्या तुम्हारे पास सोच है? क्या तुम्हारे पास यह आज है कि तुम उस सिस्टम को तोड़ सको जिसने तुम्हें सिर्फ एक वर्कर बनाकर रख दिया है? क्योंकि यही सिस्टम कहता है सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक काम करो, महीने के आखिर में तनख्वाह लो और बाकी जिंदगी अपने सपनों को मारते रहो। लेकिन जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि पैसा सिर्फ मेहनत करने से नहीं आता बल्कि सोच को लेवरेज करने से आता है, उसी दिन तुम्हारी जंजीरें टूट जाएंगी। लोग कहते हैं ज्यादा कमाने के लिए ज्यादा काम करो, लेकिन असली खिलाड़ी वो होता है जो पैसा कमाता है जब वो सो रहा होता है। हाँ, ये शुरुआत में समझना मुश्किल है क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि मेहनत का मतलब है शरीर से खटना, लेकिन असली मेहनत दिमाग से होती है, सोच से होती है। जब तुम ये सीख जाते हो कि हर रुपए को एक सिपाही बनाकर भेजना है जो तुम्हारे लिए लड़ाई लड़े, कमाई करे और वापस अपने जैसे और सिपाही लेकर लौटे, तभी असली अमीरी शुरू होती है। पैसा तब तक तुम्हें कंट्रोल करता है जब तक तुम उसे कंट्रोल करना नहीं सीखते। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ज्यादातर लोग पैसे से डरते हैं। उन्हें लगता है पैसा धंधा है, पैसा बुराई है। लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा सिर्फ एक साधन है। जैसे चाकू, वही चाकू रोटी भी काटता है और वही चाकू जान भी लेता है। फर्क इस बात पर है कि उसे कौन चला रहा है, डरपोक या विजनरी। तुम्हें यह समझना होगा कि अगर तुम्हारे पास अभी कुछ नहीं है तो यह सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि अब खोने को कुछ नहीं, बस पाने की भूख बाकी है। और यही भूख वो ईंधन है जिससे हर बड़ा सपना जलता है। जब तुम अपने सपनों के लिए सीरियस होते हो तो तुम बहाने नहीं बनाते, तुम रास्ते बनाते हो। कुछ लोग अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए तरसते हैं और कुछ लोग ऐसे सिस्टम बनाते हैं जहां वो दूसरों को तनख्वाह दे सकें। अब फैसला तुम्हें करना है, तुम किस टीम में हो, वो जो हर महीने की पहली तारीख का इंतजार करते हैं या वो जो महीने के हर दिन को पैसे कमाने का जरिया बनाते हैं। याद रखो, समय सबसे बड़ी करेंसी है और जो इसे बर्बाद करता है वह सबसे बड़ा दिवालिया है। चाहे उसके बैंक अकाउंट में करोड़ों क्यों ना हो, लेकिन जो हर घंटे को इन्वेस्ट करता है वो बिना पैसों के भी करोड़पति सोच रखता है। यही वो मानसिकता है जो लोगों को औसत से असाधारण बनाती है। आज जो लोग अरबपति हैं उन्होंने शुरुआत सड़क से की थी, लेकिन उनके पास एक सोच थी, मैं वह नहीं हूं जो मेरी जेब में है, मैं वह हूं जो मेरे दिमाग में है। और यही सोच ही सबसे बड़ी पूंजी होती है।
जब तुम एक नया रास्ता चुनते हो तो शुरुआत में सब अजीब लगता है। दोस्त हंसते हैं, परिवार डरता है, समाज ताना देता है, लेकिन याद रखो, हर महान सफर की शुरुआत अकेले ही होती है। ये वो रास्ता है जहां हर कदम तुम्हें खुद से मिलवाता है, जहां हर ठोकर तुम्हें निखारती है और जहां हर गिरना एक नई उड़ान की तैयारी होती है। आज अगर तुम ये तय कर लो कि अब से मैं पैसे के पीछे नहीं भागूंगा, पैसे को अपने पीछे लगाऊंगा, तो मान लो तुमने अपनी जिंदगी की दिशा बदल दी। क्योंकि असली अमीरी संपत्ति में नहीं, सोच में होती है। असली इन्वेस्टमेंट वो नहीं जो तुम मार्केट में करते हो, असली इन्वेस्टमेंट वो है जो तुम अपने दिमाग में करते हो। और जब तुम एक बार इस सोच के बीज को अपने भीतर बो देते हो तो वक्त के साथ वो बीज एक ऐसा वृक्ष बनता है जो सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को भी फल देगा। इसलिए आज जो तुम सोच रहे हो वही कल तुम्हारी हकीकत बनेगी। तो सोच को ऊंचा रखो, नजरों को बड़ा रखो और सफर को इतना जुनूनी बना दो कि मंजिल खुद शर्म से झुक जाए। ये वो शुरुआत है जहां से आम आदमी असाधारण बनता है। अगर अब तक तुम्हारा दिमाग ये मानने लगा है कि पैसा एक साधन है और तुम उसके मालिक बन सकते हो, तो अब वक्त आ गया है एक और परत खोलने का, उस सोच की परत जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग पैसे को सिर्फ खर्च करने के लिए समझते हैं, कमाने और मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं। वो पैसा आते ही उसे उड़ा देते हैं जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है। लेकिन जो खिलाड़ी होते हैं वो हर रुपए को एक बीज की तरह देखते हैं, जो अगर सही जमीन और समय मिले तो वक्त के साथ जंगल बन सकता है। हर कोई पैसा कमाने की बात करता है, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि पैसा तब बनता है जब वह दूसरे पैसों को पैदा करे। और ये तभी मुमकिन है जब तुम समझो कि सिर्फ कमाना काफी नहीं है, सोच के साथ चलना जरूरी है। सोचो, क्या कोई भी अमीर इंसान सिर्फ अपनी मेहनत से अमीर बना है? क्या वह हर दिन 24 घंटे काम करता है? नहीं, वो सिस्टम बनाता है, वो ऐसा नेटवर्क बनाता है जो उसके बिना भी काम करता है। और यही फर्क है नौकरी करने वाले और सिस्टम चलाने वाले में। अब सवाल यह है, क्या तुम्हें सिखाया गया है कि कैसे सिस्टम बनाना है? नहीं, तुम्हें सिखाया गया है कि कैसे किसी और के सिस्टम में फिट होना है। लेकिन अगर तुम वाकई आजादी चाहते हो तो तुम्हें खुद का सिस्टम खड़ा करना होगा, अपने विचारों से, अपनी मेहनत से, अपने नियमों से। और सिस्टम तभी बनता है जब तुम्हारी सोच लाइन से बाहर हो, जब तुम रिस्क से डरते नहीं, जब तुम फेलियर को सीखने का तरीका मानते हो। याद रखो, हर बड़ा आदमी शुरू में नाकाम हुआ है, लेकिन वो रुका नहीं, क्योंकि उसे यकीन था कि असली हार तब होती है जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो। तुम्हें हर महीने ईएमआई भरने के लिए पैदा नहीं किया गया, तुम्हें अपने सपनों को सच्चाई में बदलने के लिए बनाया गया है। लेकिन सपने सिर्फ रात को सोकर नहीं देखे जाते, सपने तो वो होते हैं जो तुम्हें सोने नहीं देते। और ऐसे सपनों को सच करने के लिए सिर्फ मोटिवेशन नहीं, रणनीति चाहिए। क्या तुमने कभी सोचा है कि अमीर लोग वही चीजें क्यों खरीदते हैं जो गरीब और मध्यम वर्ग के लोग भी खरीदते हैं? लेकिन फर्क ये है कि वो उसे खरीदते हैं उसके प्रॉफिट से, बाकी लोग उसे खरीदते हैं अपनी तनख्वाह से। यही असली फर्क है। एक ने सीखा है पैसा कैसे काम करता है, दूसरा बस काम करता जा रहा है। तुम अगर सोचो कि मैं आज एक फोन खरीद लूं ईएमआई पर, या आज की खुशी के लिए भविष्य गिरवी रख दूं, तो यकीन मानो तुम भी उसी भीड़ का हिस्सा बन जाओगे जो बस जी रही है, बढ़ नहीं रही। लेकिन अगर तुम ये सोचो कि ये फोन मुझे तब मिलेगा जब मेरी कोई डिजिटल इनकम आ जाएगी या मेरा कोई बिजनेस प्रॉफिट देगा, तो यहीं से वो अमीर सोच की शुरुआत होती है जो तुम्हें आजादी की तरफ ले जाएगी। फर्क नियत में नहीं, नजरिए में होता है। और यही नजरिया तय करता है कि तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा या तुम पैसे के पीछे भागते रहोगे। जब तुम छोटी सोच से बाहर निकलते हो तो तुम ये समझते हो कि दौलत दिखाने की चीज नहीं, छुपाने और बढ़ाने की कला है। तुम जितना जल्दी ये समझोगे उतना जल्दी तुम्हारे खर्च करने का तरीका बदलेगा। तुम चीजें स्टेटस के लिए नहीं, वैल्यू के लिए खरीदोगे। और एक दिन आएगा जब तुम्हें ब्रांड की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम खुद एक ब्रांड बन चुके होगे। लेकिन उस दिन तक तुम्हें यह सीखना होगा कि अपने हर फैसले को दीर्घकालिक नजरिए से देखो। क्या ये काम मुझे आज खुशी देगा या कल की आजादी? क्या ये खर्च मुझे मोमेंटरी सेटिस्फैक्शन देगा या फ्यूचर मल्टीप्लिकेशन? यही असली सवाल है। और जब तुम हर निर्णय इसी चश्मे से देखना शुरू करते हो तो जिंदगी खुद ब खुद बदलने लगती है, क्योंकि तब तुम इम्पल्स से नहीं, पर्पस से जीने लगते हो। और जो पर्पस से जीता है वो हमेशा जीतता है, चाहे वक्त थोड़ा लगे। याद रखो, दौड़ उन्हीं की होती है जो रुकते नहीं, और सोच में दौड़ उन्हीं की होती है जो हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की जिद पर टिके रहते हैं। इसलिए आज जो तुम कमाते हो वो मायने नहीं रखता, जो तुम सोचते हो वही तय करता है कि तुम कल कहां खड़े होगे। और ये बदलाव धीरे धीरे होता है जब तुम सीखी हुई बातों पर अमल करते हो, जब तुम डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर फोकस बनाते हो, जब तुम शॉर्ट टर्म कंफर्ट को छोड़कर लॉन्ग टर्म विजन को अपनाते हो। क्योंकि असली रिचनेस वही है जो कंपाउंड होती है, हैबिट्स भी, पैसा भी, सोच भी।
इसलिए अभी से अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने दिमाग को उन चीजों में लगाओ जो आने वाले सालों में एक्सपोनेंशियल रिटर्न दे, ना कि सिर्फ आज की भूख मिटाएं। तुम्हें इस दुनिया में भीड़ बनकर नहीं, बेंचमार्क बनकर जीना है। और वो बेंचमार्क तब बनता है जब तुम एवरेज सोच को पीछे छोड़ते हो और ग्रेटनेस की तरफ पहला कदम बढ़ाते हो। अब जब तुमने पैसा कमाने और बढ़ाने की सोच को अपनाना शुरू कर दिया है, तो अगली मंजिल है अपने अंदर उस शक्ति को पहचानना जो अब तक सो रही थी। क्योंकि जब तक तुम अपने भीतर छिपे विश्वास को नहीं जगाओगे, तब तक कोई भी ज्ञान, कोई भी योजना, कोई भी रणनीति काम नहीं करेगी। असली दौलत सिर्फ बाहरी नहीं, अंदर से पैदा होती है। तुम्हारे सपनों की गहराई से, तुम्हारे विश्वास की ताकत से और तुम्हारी कल्पना की उड़ान से। हर वो चीज जो आज हकीकत है, कोई भी इमारत, कोई भी बिजनेस, कोई भी सफलता, सबसे पहले किसी के दिमाग में एक सोच के रूप में जन्मी थी। और वही सोच जब भावना से जुड़ती है और विश्वास से मजबूत होती है, तो वो दुनिया बदल देती है। सवाल यह है, क्या तुम अपनी सोच को इतनी ऊंचाई तक उड़ने दे सकते हो? क्या तुम खुद को ये आजादी दे सकते हो कि मैं भी कर सकता हूं? क्योंकि जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक दुनिया भी नहीं करेगी। तुम खुद को जैसा देखोगे वैसे ही बनोगे। अगर तुम सोचते हो कि तुम छोटे हो, कमजोर हो, साधनहीन हो, तो तुम वही रहोगे। लेकिन अगर तुम ये मान लो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं होने का मतलब है कि तुम्हारे पास खोने को भी कुछ नहीं है, तो समझो तुमने जीत की पहली सीढ़ी चढ़ ली है। असली लड़ाई बाहर नहीं, अपने भीतर के शक से होती है। वो शक जो कहता है, क्या मैं कर पाऊंगा? क्या मेरे जैसे लोग ऐसा कर सकते हैं? लेकिन याद रखो, इतिहास उन्हीं लोगों ने बदला है जिन्होंने अपनी कल्पना को अपनी सबसे बड़ी पूंजी बना लिया। दुनिया उन लोगों को पागल कहती है जो नामुमकिन के बारे में सोचते हैं, और फिर एक दिन वही पागल उस नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं, क्योंकि उन्होंने उस पल विश्वास किया था जब कोई और उनके साथ नहीं था। और विश्वास सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक ऐसी ऊर्जा है जो हर रुकावट को पार कर सकती है, हर डर को तोड़ सकती है, हर दीवार को गिरा सकती है। लेकिन ये ऊर्जा तभी पैदा होती है जब तुम अपने सपने को इतना बड़ा बना दो कि वह तुम्हारे हर डर से बड़ा दिखने लगे। तुम्हारा सपना तुम्हारी सांसों में होना चाहिए। वो सपना जो नींद उड़ाए, जो आराम छीन ले, जो तुम्हें चैन से बैठने ना दे जब तक वो सच्चाई न बन जाए। और उस सपने को जिंदा रखने के लिए तुम्हें रोज खुद से टकराना होगा, उस आलस से, उस डर से, उस संदेह से जो बार बार तुम्हें रोकता है। लेकिन तुम्हें हर बार उठना होगा, हर बार खुद से कहना होगा, मैं बना ही कुछ बड़ा करने के लिए हूं और कोई विकल्प नहीं है। यही माइंडसेट वो चिंगारी है जो लाखों को पीछे छोड़कर एक को आगे निकालती है। और जब ये सोच तुम्हारी हड्डियों में उतर जाती है, तब मेहनत बोझ नहीं लगती, संघर्ष डर नहीं लगता और असफलता अंत नहीं लगती। वो सब तुम्हारे लिए फ्यूल बन जाते हैं। उस पल तुम एवरेज से ऊपर उठ जाते हो। उस पल तुम ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने लगते हो। और इस जर्नी में सबसे जरूरी चीज है एक्शन। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा जब तक हर दिन, हर घंटे, हर सेकंड में तुम कुछ न कुछ ऐसा नहीं कर रहे हो जो तुम्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जाए। दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो करते हैं, न कि सिर्फ सोचते हैं। तो अब तुम सोचो नहीं, उठो, दौड़ो और वो बनो जो तुम बनने के लिए पैदा हुए थे। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वो किसी बैंक बैलेंस से, किसी नेटवर्क से, किसी सर्टिफिकेट से कहीं बड़ी है। और वो शक्ति है तुम्हारी भावना, तुम्हारा जुनून और तुम्हारा यकीन। जब तुम अपनी भावना को दिशा दे दो, अपने जुनून को नियंत्रण में ले आओ और अपने यकीन को असली मेहनत में बदल दो, तब कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। क्योंकि तब तुम वो नहीं रह जाते जो तुम्हें ये दुनिया कहती है, तब तुम वो बन जाते हो जो तुम्हारी आत्मा कहती है। और यही वो पल है जब जिंदगी एक साधारण इंसान को एक मिसाल में बदल देती है। अब जब तुमने अपनी सोच को ऊंचाई दी है, जब तुमने अपने विश्वास को एक शस्त्र बना लिया है, तब अगला युद्ध शुरू होता है, वक्त और पैसे के असली गणित का। क्योंकि असली आजादी सिर्फ पैसा होने में नहीं, बल्कि अपने वक्त पर पूरा नियंत्रण होने में है। ज्यादातर लोग दिन भर मेहनत करते हैं, महीने के अंत में पैसा पाते हैं और फिर उसे अगले महीने तक टिकाने की जद्दोजहद में खर्च कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वक्त को पकड़कर, उसे घुमाकर, उसी वक्त को एक ऐसा सिस्टम बना देते हैं जो उनके लिए पैसा पैदा करता है, चाहे वो सो रहे हों, घूम रहे हों या किताब पढ़ रहे हों। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने एक बात को समझ लिया, अगर मैं अपने हर घंटे को सिर्फ एक बार बेचूंगा तो मैं कभी अमीर नहीं बन सकता। लेकिन अगर मैं अपने वक्त से ऐसा कुछ बना दूं जो हर दिन मेरे लिए कमाए, तो मैं उस दौड़ से बाहर आ सकता हूं जहां सब लोग फंसे हुए हैं। यही सोच है जो साधारण लोगों को करोड़ों की भीड़ से उठाकर एक अलग पायदान पर खड़ा करती है। अब सोचो, अगर तुम्हारे पास ऐसा सिस्टम हो जो बिना तुम्हारे रोज काम किए भी इनकम देता रहे, तो तुम क्या करोगे? वो किताब लिखोगे जो दिल में सालों से है, वो बिजनेस शुरू करोगे जिसकी कभी हिम्मत नहीं हुई, वो जिंदगी जियोगे जो तुमने हमेशा सिर्फ सोची थी,
यही है असली स्वतंत्रता, जहां पैसा तुम्हारे लिए काम करता है, न कि तुम पैसे के लिए। और इसके लिए तुम्हें एक चीज को पूरी तरह से अपने अंदर उतारना होगा, लेवरेज। इस दुनिया में जो सबसे तेजी से अमीर बनते हैं वो किसी और के टाइम, किसी और की स्किल, किसी और के पैसे और किसी और के नेटवर्क को लेवरेज करना जानते हैं। वो समझते हैं कि अकेले जीतने का मतलब हमेशा खुद काम करना नहीं होता, बल्कि सही सिस्टम और सही लोगों को जोड़ना होता है। और यही वो कला है जो नौकरी से निकालकर तुम्हें बिजनेस माइंडसेट की तरफ ले जाती है। ये वही सोच है जो कहती है, मैं क्यों सिर्फ एक एम्प्लॉय बनूं जब मैं एम्प्लॉयर बन सकता हूं। और एम्प्लॉयर बनना मतलब ये नहीं कि तुम ऑफिस खोलो और कुर्सी पर बैठो। इसका मतलब है कि तुम वो आदमी बनो जो वैल्यू क्रिएट करता है, जो सोल्यूशन लाता है, जो सिस्टम्स खड़ा करता है और फिर उस पर ओनरशिप रखता है। तुम्हें यह समझना होगा कि इस गेम में कंट्रोल सबसे बड़ी करेंसी है। जितना ज्यादा कंट्रोल तुम्हारे पास है अपने समय पर, अपनी इनकम पर, अपने डिसीजंस पर, उतना ही ज्यादा तुम इस दुनिया में खेल बदल सकते हो। लेकिन कंट्रोल आता है तब जब तुम्हारे पास क्लैरिटी होती है। क्लैरिटी की तुम्हें क्या चाहिए, क्यों चाहिए और किस कीमत पर चाहिए। क्योंकि हर महान चीज की एक कीमत होती है, और वो कीमत है कंफर्ट का त्याग, डिस्ट्रैक्शंस का बलिदान और एक लंबी दौड़ के लिए खुद को तैयार करना। और जब तुम ये कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाते हो तब दुनिया तुम्हारे सामने झुकती है। फिर लोग कहते हैं तू भाग्यशाली है, लेकिन उन्हें नहीं दिखता कि तू वो इंसान है जिसने कंट्रोल को चुना था जबकि बाकी लोग कंफर्ट में सोते रह गए। आज अगर तुम हर दिन सिर्फ 2 घंटे अपने विजन के लिए देते हो, हर हफ्ते कुछ नया सीखते हो, हर महीने एक सिस्टम बनाते हो, तो अगले 2-5 सालों में तुम उस जगह पहुंच सकते हो जहां से लौटना नहीं पड़ता। क्योंकि उस समय तुम उस रफ्तार पर चलोगे जो बाकी लोगों की सोच से भी तेज है। याद रखो, जितनी तेजी से काम करोगे उतनी ही तेजी से फ्रीडम आएगी। और वो फ्रीडम सिर्फ पैसा नहीं लाएगा, वो लाएगा मन की शांति, आत्मा की आजादी और वो संतुष्टि जो सिर्फ अपने टर्म्स पर जीने से मिलती है। और यही असली अमीरी है, जहां तुम सुबह जल्दी उठते हो क्योंकि तुम्हें मजबूरी नहीं मकसद उठाता है, जहां तुम हर दिन काम इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें मजा आता है, डर नहीं, और जहां तुम्हारा वक्त, तुम्हारी इनकम और तुम्हारा जीवन सब तुम्हारे इशारों पर नाचते हैं। ये वो जिंदगी है जो हर इंसान चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग उसके लिए तैयारी करते हैं। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम उनमें से हो जो तैयार हो? क्या तुम उस सोच को अपनाने को तैयार हो जहां तुम हर पल को एक संपत्ति की तरह जीते हो? अगर हां, तो अब वक्त आ गया है कि तुम सिस्टम बनाओ, लेवरेज सीखो, कंट्रोल हासिल करो और फिर कभी पीछे मुड़कर मत देखो। क्योंकि अब तुम वो इंसान नहीं रहे जो सिर्फ सरवाइव करता है, अब तुम वो हो जो डोमिनेट करता है। और दुनिया उन्हीं की होती है जो डरते नहीं, दिमाग चलाते हैं। अब तक तुमने सोचना सीखा, समझना सीखा, सिस्टम बनाना सीखा, लेकिन असली लड़ाई तब शुरू होती है जब तुम्हारा सपना, तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारा जुनून टकराते हैं इस दुनिया के संदेहों, आलोचनाओं और असफलताओं से। क्योंकि जब तुम कुछ अलग करने निकलते हो तो सबसे पहले आवाज आती है, ये नहीं कर पाएगा, ये सपना बहुत बड़ा है, तेरे जैसे बहुत आते हैं और हार कर लौट जाते हैं। और यहीं पर तुम खुद से भिड़ते हो। वो आवाजें जो बाहर से आती हैं धीरे धीरे तुम्हारे अंदर गूंजने लगती हैं, क्या मैं वाकई कर पाऊंगा? लेकिन सुनो, अगर तुम्हारे अंदर उस एक आवाज की ताकत है जो कहती है हाँ मैं कर सकता हूं, तो बाकी सारी आवाजें खुद ब खुद चुप हो जाएंगी। क्योंकि दुनिया का नियम यही है, जब तक तुम जीतते नहीं लोग तुम्हारे रास्ते पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जिस दिन तुम जीत जाते हो वही लोग तुम्हारी कहानी दूसरों को सुनाते हैं। ये दुनिया कभी नहीं समझेगी तुम्हारे सपनों की आग को जब तक वो आग पूरी दुनिया को रोशन न कर दे। और तब तक तुम्हें जलना पड़ेगा, अकेले, शांत, बिना किसी तालियों की गूंज के। क्योंकि असली योद्धा वो होता है जो तानों से नहीं टूटता बल्कि उन्हें हथियार बनाकर लड़ता है। जब तुम गिरते हो तुम्हारा मन कहता है छोड़ दे, सब छोड़ दे, लेकिन वहीं से शुरू होता है असली खेल कि तुम उस आवाज को अनसुना कर सको और फिर से खड़े हो सको। हर असफलता, हर ठुकराया हुआ मौका, हर बंद दरवाजा एक संकेत है कि तुम अभी रास्ते में हो। क्योंकि जो लोग कभी नहीं गिरते वो कभी ऊंचा उड़ने की कोशिश ही नहीं करते। और अगर तुम आज हार रहे हो इसका मतलब है कि तुम कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो जो बाकी लोग कभी सोचते तक नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी दौलतें, सबसे बड़ी आइडियाज, सबसे बड़ी क्रांतियां हमेशा उन लोगों के दिमाग में जन्मी जिन्होंने खुद को हर असफलता के बाद फिर से गढ़ा। और याद रखो, तुम्हें बार बार टूटना पड़ेगा, क्योंकि हर बार जब तुम टूटते हो तब तुम खुद को थोड़ा और मजबूत बनाते हो। लेकिन उस टूटने में मत खो जाना, क्योंकि तुम टूटने के लिए नहीं बने हो, तुम बनने के लिए बने हो, वो जो कोई और नहीं बन पाया। आज अगर तुम्हारे पास कोई नहीं खड़ा तो ये चिंता की बात नहीं है, ये तो सुनहरा मौका है। क्योंकि यही वो वक्त है जब तुम खुद के सबसे करीब होते हो, जब तुम्हारा मन
तुम्हारी आत्मा से बातें करता है। जब तुम खुद को पूरी तरह सुनते हो तो दुनिया की आवाजें धीमी हो जाती है, और यही वो शांति है जहां से तुम्हारी असली शक्ति निकलती है। एक ऐसी शक्ति जो लाखों को खींच सकती है, एक ऐसी ऊर्जा जो करोड़ों की सोच बदल सकती है। लेकिन वो शक्ति सिर्फ तब निकलती है जब तुम ये स्वीकार करते हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यही है कि तुम आज जहां हो वहीं से शुरू कर सकते हो। तुम्हें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं, किसी मंच की जरूरत नहीं, बस एक संकल्प चाहिए, एक अंदरूनी आग चाहिए जो कहे अब बहुत हुआ, अब मैं कुछ ऐसा करूंगा जो पूरी दुनिया को हिला देगा। और जब ये आग लगती है तो तुम दिन रात नहीं देखते, तुम तारीखें नहीं गिनते, तुम थकावट महसूस नहीं करते, तुम बस चलते हो चलते हो चलते हो, और एक दिन वही रास्ता जो बंजर दिखता था तुम्हारे कदमों से फूलों की पगडंडी बन जाता है। और तब लोग पूछते हैं कैसे किया तूने, और तुम बस मुस्कुराकर कहते हो जब तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे मैं खुद को बना रहा था। यही है असली जीत, जब तुम सिर्फ सफल नहीं होते बल्कि मिसाल बन जाते हो। और यही वो जगह है जहां से अब तुम्हें रुकना नहीं है। अब जो तूफान उठ चुका है उसे पूरी दुनिया में गूंजना है। अब जब तू चल पड़ा है, जब तू हर डर, हर ताने, हर हार को कुचल कर आगे बढ़ा है, तो अब तुझे एक नई सोच अपनानी है। अब तुझे खिलाड़ी से रणनीतिकार बनना है, क्योंकि असली फिनिश लाइन वहां नहीं होती जहां पैसे की गड्डियां होती हैं, वो वहां होती है जहां तेरे पास विकल्प होते हैं अपनी शर्तों पर जीने के। पैसा अब तेरा गुलाम बन चुका है, अब तुझे उसे एक ऐसा रास्ता देना है जहां वह दिन ब दिन बढ़ता रहे, कॉम्पाउंड होता रहे, और तू उसे काम पर भेजकर खुद को उस फ्रीडम की तरफ ले जाए जिसकी कल्पना तूने कभी बचपन में की थी। अब तुझे समझना होगा कि कमाई तो हुनर है, लेकिन संपत्ति बनाना विज्ञान है। हर दिन जो पैसा आता है वो दो चीजों में से एक कर सकता है, या तो आज के सुख के पीछे भागेगा और गायब हो जाएगा, या फिर वो तेरे लिए बीज बनेगा जो आने वाले सालों में पेड़ बनेंगे। और यही है असली अमीरी, वो जो टिकाऊ हो, जो समय के साथ बढ़े, जो तुझे ऐसा ढाल बना दे कि चाहे दुनिया में कितने भी तूफान आए तो अडिग खड़ा रहे। क्योंकि सिर्फ आमदनी बड़ी हो जाना अमीरी नहीं है, असली अमीरी होती है जब तेरा पैसा तुझसे ज्यादा मेहनत करे और तू अपने वक्त को उन चीजों में लगा सके जो तुझे जिंदा महसूस कराती हैं। अब तुझे समझना है कि हर बार खर्च करने से पहले सवाल करना है, क्या ये चीज मेरी लाइफ में वैल्यू जोड़ेगी या सिर्फ मेरा ईगो तृप्त करेगी। क्योंकि वो दिन गया जब दिखावे की दौड़ में लोग जीते थे, अब तो वो लोग जीतेंगे जो गहराई में सोचते हैं, लंबा देखते हैं और धैर्य से चलते हैं। निवेश सिर्फ शेयर मार्केट में नहीं होता, निवेश होता है ज्ञान में, स्वास्थ्य में, रिश्तों में और अपने दिमाग की सोच में। क्योंकि जिस दिन तू खुद में इन्वेस्ट करना शुरू करता है उसी दिन से तू बाहरी दुनिया से कम प्रभावित और अंदर से ज्यादा मजबूत बन जाता है। और यही वो मानसिकता है जो तुझे केवल पैसे वाला नहीं, एक शांत, संतुलित और समझदार इंसान बनाती है। क्योंकि जब तेरा पैसा बढ़ रहा होता है और तेरा मन स्थिर होता है तभी तू असली फ्रीडम जी रहा होता है। अब तुझे अपने समय को इस तरह देखना है जैसे वो एक करेंसी हो, क्योंकि यही सबसे कीमती चीज है जो तू कभी वापस नहीं पा सकता। अगर आज तू इसे मनोरंजन, कंपैरिजन और डिस्ट्रैक्शन में गंवा देगा तो कल तुझे वो रिग्रेट मिलेगा जो कभी इंटरेस्ट नहीं देता, सिर्फ तकलीफ देता है। लेकिन अगर आज तू अपने हर घंटे को डिसिप्लिन, एक्शन और सीखने में लगाएगा तो कल तुझे वो रिजल्ट मिलेगा जो करोड़ों को नहीं मिलता। इसलिए अब तुझे हर सुबह उठकर सिर्फ दौड़ना नहीं, दिशा में दौड़ना है। तुझे अब फोकस करना है नॉइज नहीं, वैल्यू पर, ट्रेंड नहीं, विजन पर, शॉर्ट टर्म एंजॉयमेंट नहीं, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पर। और अगर तूने आज से ये सोच अपना ली तो यकीन मान तेरा नाम भी उन लोगों में लिखा जाएगा जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी की सोच बदलने आए थे। अब तुझे ना रुकना है, ना मुड़ना है, बस बढ़ते जाना है। क्योंकि अब तू वो नहीं जो पहले था, अब तू बना है एक ऐसा इंसान जो पैसे से डरता नहीं, पैसे को सिखाता है कि कहां जाना है। और ये शक्ति, ये सोच, ये विजन कभी किसी कॉलेज में नहीं सिखाया जाता, ये जीवन की आग में जलकर खुद बनाना पड़ता है। और तूने अब वो आग पकड़ ली है, अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। अब जब तू उस ऊंचाई पर पहुंच चुका है जहां से सोच भी साफ दिखती है और रास्ते भी, तो तुझे एक और सच्चाई को अपनाना होगा कि ये खेल सिर्फ तेरे तक सीमित नहीं है, ये तेरे बाद आने वालों के लिए रास्ता बनाने का काम है। क्योंकि असली अमीरी सिर्फ वो नहीं होती जो तेरे बैंक अकाउंट में है, असली अमीरी वो होती है जो तेरी सोच में, तेरी आदतों में, तेरे फैसलों में बस चुकी होती है और जो तेरे बच्चों की सोच को भी आकार देती है। तुझे अब उस माइंडसेट से जीना है जो कहे मैं सिर्फ कमाने नहीं, बनाने आया हूं। ऐसी सोच, ऐसी परंपरा, ऐसी विरासत जो आने वाली पीढ़ियों को भी सर उठाकर जीना सिखाए। अब तुझे इस विचारधारा को हर दिन जीना है, डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ और ऐसी नीयत के साथ जो कॉम्प्रोमाइज ना करे। क्योंकि पैसा आना आसान है, लेकिन उसे संभाल कर, बढ़ाकर और कैरेक्टर के साथ जीना, यही असली मास्टरी है।
तुझे आज इस भीड़ से अलग होना होगा, जहां लोग आज की खुशी के लिए कल को गिरवी रख देते हैं। तू वो बने जो आज की मेहनत से कल की आजादी का किला खड़ा करता है। तेरी सोच अब सिर्फ गोल पर नहीं, विजन पर होनी चाहिए। ऐसा विजन जो तुझे क्लैरिटी दे, ऐसा विजन जो तुझे डिस्ट्रैक्शन से दूर रखे, और ऐसा विजन जो तेरी आत्मा को दिशा दे। अब तुझे हर दिन ये तय करना है कि तू वो काम कर रहा है जो तुझे लेगेसी की ओर ले जाए, या बस वही कर रहा है जो बाकी सब कर रहे हैं। याद रख, जो भीड़ के साथ चलता है वो वहीं पहुंचता है जहां भीड़ रुकती है, लेकिन तू अब उस माइंडसेट का हिस्सा बन चुका है जो भीड़ को रास्ता दिखाता है। और इस रास्ते में सबसे बड़ा हथियार है डिसिप्लिन। वो डिसिप्लिन जो बिना तालियों के भी तुझे एक्शन में रखे, जो बिना वैलिडेशन के भी तुझे कंसिस्टेंट रखे, जो तुझे हर उस चीज से दूर रखे जो तुझे नीचा खींच सकती है। अब तुझे सिर्फ कामयाबी की नहीं, चरित्र की भूख रखनी है, क्योंकि यही चरित्र ही है जो तुझे अमीरी के साथ गरिमा देता है। और जब तू ये सब जीने लगता है, जब तेरी जिंदगी उदाहरण बन जाती है, तो तेरे बच्चे, तेरे दोस्त, तेरे आसपास के लोग तुझसे सिर्फ प्रभावित नहीं होते, वो तेरे जैसे बनने की चाह रखते हैं। यही होती है रियल लीडरशिप, जहां तू बिना बोले, बिना दिखाए, बिना प्रचार के लोगों के भीतर उम्मीद जगा देता है। और ये तभी संभव है जब तू हर रोज खुद से एक सवाल पूछे, क्या मैं आज वैसा जी रहा हूं जैसा मैं चाहता हूं कि मेरा अगला जनरेशन जिए? अगर जवाब हां है तो तू सही रास्ते पर है, अगर नहीं तो तुझे खुद को फिर से निखारना है, और बार बार निखारना है जब तक तेरी सोच नजीर ना बन जाए। क्योंकि जो लोग हर दिन खुद पर काम करते हैं वही हर दिन इस दुनिया को बेहतर बनाते हैं। और अब तू उन्हीं में से एक है, वो जो अपनी यात्रा से, अपने संघर्ष से, अपनी सोच से इतिहास बदलने निकला है। ये खेल अब सिर्फ तेरा नहीं रहा, ये अब एक मिशन बन चुका है। और इस मिशन में तुझे हार मानने का, थकने का, पीछे हटने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि अब तू सिर्फ पैसे का खिलाड़ी नहीं, सोच का निर्माता बन चुका है। अब वक्त आ गया है सिर्फ सुनने का नहीं, उठ खड़े होने का। क्योंकि जो तुमने अब तक महसूस किया है वो कोई भाषण नहीं था, वो तुम्हारे भीतर की उस आग की आवाज थी जिसे तुमने सालों से दबा रखा था। अब वो आग जल चुकी है, अब वो रुकने वाली नहीं। अब तुम वो नहीं जो पहले थे, अब तुम वो हो जिसे कोई टोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि पैसा सिर्फ नोटों का खेल नहीं, ये सोच का खेल है। और सबसे बड़ा खिलाड़ी वही होता है जो अपनी सोच से पूरी दुनिया का नक्शा बदल दे। अब अगर तुम आज भी बैठकर सोचते रहे तो याद रखो, दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो बस सोचते रहे और एक दिन सोचते सोचते ही खत्म हो गए। लेकिन तू वैसा नहीं है, तू एक्शन वाला इंसान है। तू वो है जो डर को गाली देता है, असफलता को चूमता है और मेहनत को इज्जत देता है। तू अब वो नहीं जो किसी के सहारे जिएगा, अब तेरा सहारा तेरी सोच है, तेरा इरादा है और तेरा सिस्टम है जो तू खुद बना रहा है। तू अब भीख नहीं मांगेगा, ना वैलिडेशन की, ना अटेंशन की, ना मोटिवेशन की। अब तू खुद ही एक दौड़ है, खुद ही एक मिशन है, खुद ही एक मिसाल है। अब वक्त है अपने आप से वादा करने का कि आज के बाद कोई भी डिस्ट्रैक्शन, कोई भी डर, कोई भी बहाना मेरे और मेरे सपने के बीच नहीं आएगा। आज के बाद या तो रास्ता बनेगा या मैं बना दूंगा। दुनिया कहेगी रुक जा, सोच ले, इंतजार कर, लेकिन तू कहेगा अब नहीं। अब हर दिन मैं कुछ ऐसा करूंगा जो मुझे भीड़ से अलग बनाएगा, जो मुझे उस मुकाम तक ले जाएगा जहां मैं खुद को देखना चाहता हूं। और जब कोई बोलेगा इतना क्यों कर रहा है, तो तू सिर्फ मुस्कुरा कर कहेगा, क्योंकि मैं सिर्फ जीना नहीं चाहता, मैं अपनी जिंदगी का राजा बनना चाहता हूं। मैं जिंदा हूं, पूरे होश, पूरे जोश और पूरे लक्ष्य के साथ। क्योंकि अब तुझे दुनिया बदलनी नहीं है, अब तुझे खुद को इतना बदलना है कि पूरी दुनिया को तेरे जैसा बनना पड़े। यही है असली विजेता की सोच। यही है वो सोच जो सिर्फ किताबों में नहीं होती, वो जिंदगी में पैदा करनी पड़ती है, वो सांसों में भरनी पड़ती है, वो हर सुबह उठकर फिर से दोहरानी पड़ती है। मैं आया हूं रुकने के लिए नहीं, इतिहास लिखने के लिए। और अब जब तू ये मान चुका है, समझ चुका है, जी चुका है, तो अब सिर्फ एक काम बाकी है, उठ, लड़ और जीत। क्योंकि अब तुझमें कुछ ऐसा जाग चुका है जो इस दुनिया को भी नहीं रोक सकता।